गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का रेशियो का टाइप नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। जब दो या दो से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे और केवल एक पद में वृद्धि अथवा कमी किया जाए तो अन्य पद को क्या करेंगे, समान रखते हैं, मतलब बराबर रखते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए कि मान लीजिए कि आप चीनी और पानी का 5 लीटर का घोल बनाए हैं। 5 चीनी और पानी का मान लीजिए घोल है आपके पास 5 लीटर। इसमें क्या कि 1 लीटर पानी मिला दीजिए। 1 लीटर पानी मिला दिए तो बढ़ा क्या, 5 से हो गया 6, मतलब मिश्रण हो गया टोटल 6। और क्या बढ़ा, और पानी आप मिलाए थे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। एक पानी मिलाए तो पानी बढ़ गया और क्या बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा। लेकिन चीनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चीनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए चीनी को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। आगे देखिए, आगे कहने का मतलब है कि अगर मार्केट से आप क्या किए कि 2 लीटर दूध लाते हैं, मार्केट से 2 लीटर दूध ले आते हैं और घर में क्या किए कि डब्बा धो धा करके उसमें आधा लीटर पानी मिला दीजिए। आधा लीटर मान लीजिए क्या मिला दिए, पानी मिला दीजिए। तो देखिए मिश्रण 2 से हो जाएगा 2.5 kg। और क्या बढ़ा, और पानी मिलाए थे तो पानी बढ़ जाएगा। लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना आप दूध खरीद करके लाए थे दूध तो उतना ही रहेगा, इसलिए दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए दूध को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। मान लीजिए क्लास में कुछ लड़का और लड़की बैठे हैं। बाहर से 3 लड़की आई और बोली कि सर मेरा भी एडमिशन ले लीजिए। तो लड़की का एडमिशन लेंगे तो लड़की की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन लड़का में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, लड़का को बराबर कर देंगे। अच्छा मान लीजिए देखिए कि यहाँ पे लड़का लड़की कुछ बैठे हैं। 4 लड़का क्लास से उठ करके बाहर चला जाए, 4 लड़का क्लास से उठ करके बाहर चला जाए तो लड़का की संख्या घट जाएगी, लेकिन लड़की में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए लड़की को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 30 लीटर के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात, चीनी और पानी का अनुपात दिया है। चीनी और पानी का अनुपात 7:3 है। बोल रहा है कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए। देखिए मिलाया क्या है, पानी। इसको अंडरलाइन करिए, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए। मिलाया क्या है, पानी। तो पानी क्या हो जाएगा, मिलाया है तो पानी बढ़ जाएगा। लेकिन चीनी में कोई परिवर्तन होगा, जितना चीनी पहले था उतना ही चीनी अभी भी होगा। तो देखिए मिलाया है, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाए, चीनी और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। मिलाया क्या है, पानी। तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या चीनी में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। जितना चीनी पहले था उतना ही चीनी बाद में भी होगा। देखिए इसको बराबर करिए, चीनी को तो बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर गुना करिए, जितना लेफ्ट उतना ही राइट। अब ऊपर वाला से नीचे गुना करिए 7 से दोनों साइड। देखिए टोटल मिश्रण यहाँ कितना था, 30 लीटर, और यहाँ हो गया 7 या 21 और 9 हो गया यहाँ भी 30। तो टोटल का तुलना टोटल से। देखिए मिलाया था पानी, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ेगा। देखिए 3 या 9 और 9 से हो गया 7 7 49, पानी बढ़ गया। कितना बढ़ा, देखिए मिलाया था इसलिए पानी बढ़ गया। 9 से हो गया 49, मतलब कितना बढ़ गया पानी, 40 लीटर। इंटू कर दीजिए 40, 30 30 कैंसिल, आंसर कितना 40। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों मतलब बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए, बोल रहा 6 लड़की क्लास में और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे आया कौन है, यहाँ पे देखिए आया कौन है, यदि 6 लड़कियां और आ जाए, मतलब 6 लड़की का एडमिशन लिए इसलिए लड़की की संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन लड़का में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब लड़का में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो लड़का क्या करिएगा, बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बराबर करने के लिए कितना से, ऊपर में 2 से गुना कर देते, ये भी 6 और ये भी 6, लड़का बराबर हो गया। अब रेशियो का क्या कहना है, जितना लेफ्ट उतना ही राइट। यहाँ 2 से किया इसलिए इधर भी कितना से, 2 से। देखिए कितना लड़की और आई थी, 6 लड़की, 6 लड़की और आई थी। यहाँ हो गया 4, 4 से हो गया 5, मतलब पहले 4 लड़की थी, अब एक लड़की और आ गई तो हो गया 5।
4 से हो गया 5, मतलब कितना लड़की एडमिशन ली है, रेशियो में एक लड़की एडमिशन ली है। और यहाँ पे 6, तो 6 का तुलना 1 से। निकालना कितना लड़का है, इस बोल रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, तो देखिए लड़का की संख्या 3 दूनी 6, तो आंसर 6 छक 36 लड़का है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 126 लीटर के एक मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात 2:5 है। मतलब पानी तथा दूध का अनुपात 2:5 है। यहाँ पे देखिए क्या कितना पानी और मिला जाए, क्वेश्चन में बोल रहा है कितना पानी और मिला जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसलिए पानी की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना पानी और मिलाया जाए, मिला क्या रहा है पानी, कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब पानी मिलाया इसका मतलब पानी बढ़ेगा, कि पानी तथा दूध का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए मिलाया है पानी, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए दूध को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देखिए बराबर करने के लिए ऊपर वाला से नीचे, नीचे वाला से ऊपर, ऊपर में कितना से 3 से, रेशियो कहना है जितना राइट उतना ही लेफ्ट, यहाँ 3 से इसलिए इधर भी 3 से, यहाँ कितना 5, इसलिए नीचे में कितना से गुना 5 से, इधर राइट में 5 इसलिए लेफ्ट में भी 5 से। अब देखिए दूध पहले कितना था 15, अभी कितना है 15, दूध की मात्रा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कितना पानी और मिलाया जाए, टोटल मिश्रण कितना है 126 लीटर टोटल मिश्रण है। यहाँ पे टोटल मिश्रण देखिए, यहाँ पे 15 और 6 हो गया आपका 21, टोटल का तुलना टोटल से। कितना पानी और मिलाया गया, पानी पहले 6 लीटर था, अब हो गया 5 दूनी 10 लीटर, 6 से हो गया 10, मतलब कितना मिलाया पानी 4 लीटर, 4 से गुना 21 से काटिए, 21 से काटिएगा 6 मरते में, 6 चौका 24 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, 25 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 40% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए क्या मिला रहा है, पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 20% हो जाए। अच्छा पहला देखिए, पहला रूल, पहला नियम, एक इसमें 3 नियम से आप बना सकते हैं। पहला नियम हम बना रहे देखिए कि 25 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 40% क्या है, अल्कोहल, 40% मिश्रण है, तो उसमें अल्कोहल भी होगा और पानी भी होगा। तो 40% अगर अल्कोहल है तो पानी का परसेंट कितना हो जाएगा 60, इसलिए पानी हो जाएगा यहाँ पे कितना 60। अब यहाँ दूसरा में बोल रहा है कितना पानी और मिला जाए कि अल्कोहल 20%, अगर अल्कोहल है 20 तो पानी होगा 80। मिलाया क्या है, पानी मिलाया, मिलाने की बात क्या पानी, इसलिए पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अल्कोहल को बराबर कर देंगे। देखिए काट लीजिए, पहले कटेगा तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 से 1 हो जाएगा, 20 चौका 80, मतलब 2:3 और 1:4। अब देखिए मिलाया है क्या पानी, इसलिए पानी बढ़ जाएगा, लेकिन आपका अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अल्कोहल को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ अल्कोहल 2 और यहाँ 1, बराबर करने के इसमें कितना से 2 से, इसमें भी 2 से। अब देखिए यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है 25 लीटर, यहाँ मिश्रण 2 और 3 5, मिश्रण का तुलना मिश्रण से। बोला कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिला रहा, पहले 3 था, अब हो गया 3 से 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 3 से हो गया 8, मिलाया कितना 5, 5 से गुना करिए, 5 से 5 खत्म, आंसर कितना 25 लीटर। ये तो पहला हो गया। दूसरा नियम इसका देखिए, देखिए दूसरा नियम जो परसेंटेज से सब जगह मतलब कि सॉल्व किया जाता है, उसी तरह से देखिए कि 25 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 40% क्या है अल्कोहल, इसमें 40% है अल्कोहल। देखिए अगर इधर मिलाया क्या है, पहले ये देखिए मिलाया क्या, मिलाया है पानी, इसलिए दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड किसका परसेंट रहेगा, अल्कोहल का। मिलाया है क्या पानी, इसलिए दोनों साइड परसेंट किसका होगा, अल्कोहल का। तो 25 लीटर में कितना अल्कोहल हो गया 40%, यहाँ तो अल्कोहल ठीक है, इक्वल टू
मिलाने की बात किया, जैसे मिलाइएगा चाहे निकालेंगे तो मिलाएंगे या निकालेंगे किससे, टोटल मिश्रण से। जितना टोटल मिश्रण रहता है उसी में कुछ मिलाया जाता है, उसी से कुछ निकाला जाता है। तो टोटल मिश्रण कितना है 25। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, मान लीजिए डब्ल्यू लीटर पानी मिला दिया जाए तो अल्कोहल कितना परसेंट हो जा रहा है 20%। मिलाया है पानी इसलिए दोनों साइड परसेंटेज किसका रहेगा, अल्कोहल का। कितना परसेंट है अल्कोहल 20%। परसेंट से परसेंट गया, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, इधर 50 और इधर कितना है 25, इधर आएगा तो माइनस, मतलब W बराबर कितना 25 लीटर। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए तीसरा नियम इसका है कि मान लीजिए कि मिला क्या रहा है, पानी की मात्रा, तो बराबर किसको करिएगा, अल्कोहल को। मिलाया है पानी इसलिए बराबर किसको करेंगे, अल्कोहल। देखिए पानी मिलाने की बात किया है इसलिए अल्कोहल को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे अल्कोहल कितना है, पहला में अल्कोहल 40%। इधर देखिए इधर कितना परसेंट अल्कोहल 20%। मिलाया है पानी इसलिए बराबर कर रहे हैं अल्कोहल को। दूसरा में अल्कोहल कितना परसेंट 20%। दोनों आपस में क्या है बराबर, परसेंट से परसेंट 20 दूनी 40। अब देखिए जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो आपको अनुपात निकालना है, तो पलट दीजिए, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए पुराना कितना, पहले कितना लीटर टोटल मिश्रण था, पहले था 25, पहले वाला में 25 लीटर मिश्रण, यहाँ पहले वाला में कितना लीटर है 1 लीटर। तो पहले का तुलना पहले से, कितना पानी मिलाया गया, देखिए 1 से हो गया 2, 1 से हो गया 2, मतलब कितना मिलाया 1 लीटर मिला दिया, तो 1 से गुना कर दीजिए, 25 से कम 25, आंसर कितना 25 लीटर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि 600 ग्राम चीनी तथा पानी के घोल में 10% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए। देखिए मिलाया क्या है, कितना चीनी और मिलाया जाए, मतलब चीनी मिलाने की बात क्या। और देखिए चीनी देकर के चीनी ही मिला दिया जाए कि 25% चीनी हो जाए। तो जो घोल रहता है वो चीनी और पानी दोनों का रहता है, चीनी और पानी का दोनों घोल रहता है। मिलाया क्या है, कितना चीनी मिला दिया जाए, चीनी मिला रहा इसलिए बराबर किसको करेंगे, पानी को, क्योंकि घोल में पानी और चीनी दोनों रहता है। देखिए मिलाया चीनी इसलिए बराबर कर रहे हैं पानी को। 10% चीनी है, अगर 10% चीनी है तो पानी का प्रतिशत कितना होगा 90%। 10% चीनी है इसका मतलब पानी हो गया 90% हो गया आपका पानी, पहले में 90% पानी। देखिए दूसरा में 25% चीनी, अगर 25% चीनी है तो पानी का प्रतिशत कितना 75%, इसका मतलब दूसरा में पानी कितना है 75%। अब देखिए दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, क्योंकि हम लोग बराबर किसको कर रहे हैं, चीनी मिलाया इसलिए बराबर कर रहे हैं पानी को। परसेंट से परसेंट गया, 15 छक 90, 15 पचे 75। देखिए दो राशि आपस में हो गया बराबर, जब दो राशि आपस में बराबर है तो पलट दीजिए, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, हो गया 5:6। यहाँ देखिए 600 ग्राम, पहले में कितना है, पहले में 600 ग्राम मिश्रण है, यहाँ पहले में कितना मिश्रण है 5 है, पहले में 5 है। देखिए तो पहला में यहाँ 600 ग्राम मिश्रण है, यहाँ पहला में कितना है 5, मतलब पहला का तुलना पहला से। बोला है कि कितना चीनी और मिला दिया जाए, तो 5 पहले था हो गया 6, मतलब 5 से हो गया 6, मतलब मिलाया कितना लीटर 1 मिलाया, तो 1 से गुना करिए, 5 से काटिए 12 पचे 60, हो गया आंसर 120 लीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा 15 लीटर अल्कोहल था, पानी के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। मिलाया क्या गया है पानी, इसलिए बराबर किसको करिएगा अल्कोहल को। यहाँ देखिए यहाँ
पहले में 20% अल्कोहल है, दूसरे में भी अल्कोहल इतना परसेंट। देखिए मिलाया है पानी, इसलिए बराबर किसको करना है, बराबर दोनों साइड रहेगा आपका अल्कोहल, दोनों साइड अल्कोहल। देखिए यहाँ पे अल्कोहल कितना परसेंट, 20%, मतलब पहले में अल्कोहल है आपका 20%, और दूसरा में अल्कोहल, देखिए दूसरा में अल्कोहल दिया है आपका 16 3 48 और 2 50, 50/3%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये 3 दूनी कितना हो गया 6, मतलब ये हो गया 1 में हो गया 6 और इक्वल टू हो गया, दूसरा में हो गया 5, दूसरा में हो गया आपका 5। अब दो राशि आपस में बराबर है तो पलट दीजिए, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए पहले में कितना लीटर है, टोटल है पहले में 15 लीटर, यहाँ पहला में कितना है 5, पहला का तुलना पहला से कितना मिलाया गया पानी, तो 5 से हो गया 6, मिलाया कितना 1, तो गुना 1 से करिए, 5 तिया 15, आंसर कितना 3 लीटर। देखिए अगला टाइप 8 में है अंतर समान करना, टाइप 8 में है अंतर समान करना। इसका देखिए नोट लिखा हुआ है, अनुपात संबंधित प्रश्नों में 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया रहे और प्रत्येक में समान रूप से वृद्धि अथवा कमी किया जाए तो सर्वप्रथम अंतर समान करते हैं और अनुपात के नियमानुसार दिए गए राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। देखिए 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया रहेगा और आपको बोलेगा प्रत्येक में समान रूप से वृद्धि अथवा कमी किया जाए, तब उसमें क्या करेंगे, अंतर को समान कर देंगे। तो कहने का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास है, मान लीजिए कि 200 रुपया, आपके पास 200 रुपया और मेरे पास मान लीजिए है 300 रुपया, मान लीजिए कि इसमें कर दिया जाए 100 रुपया का वृद्धि कर दिया जाए, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का वृद्धि कर दी और मेरे में भी 100 रुपये का वृद्धि हो गया, प्रत्येक में समान रूप से, इसमें भी 100 का वृद्धि और इसमें भी 100 का वृद्धि। देखिए पहले अंतर कितने रुपए का था, 100 रुपया का। अब मान लीजिए इसमें 100 का वृद्धि किए तो 200 एक हो गया आपका 300, इसमें भी 100 का वृद्धि तो हो गया ये 400। देखिए अब अंतर कितने का, अभी भी अंतर 100 रुपया का। इसे कहने के बाद देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि 500 रुपया है और मेरे पास मान लीजिए कि 700 रुपया है, अब मान लीजिए कि इसमें कर दिया जाए 50 रुपए का वृद्धि और इसमें भी कर दिया जाए 50 रुपए का वृद्धि। देखिए पहले इस दोनों में अंतर देख लीजिए, पहले अंतर कितने का, पहले अंतर 200 का था, इसमें 50 का वृद्धि हो गया, इसमें हो गया 50 का वृद्धि, 50 का वृद्धि किए तो हो गया 550, 50 का वृद्धि हो गया तो हो गया 750। अब अंतर कितने का, तो अभी भी अंतर कितने का, 200 का। मतलब क्या है, समान रूप से समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब अंतर में कोई परिवर्तन होबे नहीं करता है तो अंतर को क्या करेंगे, बराबर कर दीजिए। देखिए मान लीजिए कि अगर आपके पास है 300 रुपया और मेरे पास है 500 रुपया, इसमें 100 रुपया की कमी कर दिया जाए और इसमें भी 100 रुपया की कमी कर दिया जाए। पहले देखिए अंतर कितने का था, 200 का, जब 100 रुपया की इसमें कमी किए, 100 रुपया का इसमें कमी किए, तो ये हो गया 200 और ये हो गया आपका 400। अभी अंतर कितने का, अभी भी अंतर देखिए 200 का। तो जब अंतर में कोई परिवर्तन, समान रूप से वृद्धि अथवा कमी किया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग भी क्या करें, अंतर को बराबर कर देते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात बोल रहा है कि 5:7 है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। देखिए प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी 16 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 16 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 8:11 हो जाता है। अब देखिए प्रत्येक में क्या जोड़ा है, प्रत्येक में 16 जोड़ा, तो प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अंतर को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ऊपर का अंतर और नीचे का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 और 8 में कितने का अंतर, 3 का, यहाँ कितने का अंतर, 4 का, इसलिए इस अंतर को क्या करेंगे, बराबर। अब बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि ऊपर में का अंतर से नीचे गुना और नीचे के अंतर से ऊपर गुना करेंगे। ऊपर में कितने का अंतर, 2 का, नीचे कितने का अंतर, 3 का। तो अंतर समान करने के लिए ऊपर के अंतर से नीचे में दोनों साइड गुना कर देते हैं, और ऊपर और नीचे के अंतर से ऊपर में दोनों साइड गुना करेंगे। नीचे में अंतर कितने का, 3 का, इसलिए दोनों साइड कितना से गुना, 3 से गुना करें। देखिए अंतर बराबर हो गया, 3 पचे 15 से हो गया 16, मतलब कितना जोड़ा, पहले 15 था, हो गया 16, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। यहाँ भी बोला था 16 जोड़ने के लिए। यहाँ देखिए 7 या 21 से हो गया 11 दूनी 22, 21 से हो गया 22, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, मतलब जोड़ वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि इधर में और एक का वृद्धि, दोनों क्या हो गया, अंतर दोनों हो गया बराबर। यहाँ बोला प्रत्येक में कितना जोड़ने के लिए, 16 जोड़ने के लिए। यहाँ प्रत्येक में कितना जोड़े हैं, 1 जोड़े, तो 16 का तुलना 1 से कर दीजिए। अब क्वेश्चन बोला प्रारंभ की पहली राशि क्या है, तो प्रारंभ की पहली राशि 5 दिया 15, 15 से गुना कर दीजिए, 15 गुना 16, 16 पचे 80 का 0, 16 एकम 16, 16 और 8 हो गया 24, 240 आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है। दो संख्या, मान लीजिए पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, इसका अनुपात 9:16 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, देखिए समान रूप से वृद्धि या कम है, इसमें भी 15 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 15 जोड़ दिया जाए, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अंतर को बराबर करिए। अंतर को बराबर करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर में गुना, और ऊपर का जो अंतर होगा उससे नीचे गुना करिए। तो देखिए इसमें 16 और 9 में अंतर 7 का, तो इस अंतर से नीचे गुना कर दीजिए दोनों साइड, और नीचे जो आया है अंतर उससे ऊपर गुना करिए, तो 1 से गुना करे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया 9 और यहाँ हो गया 7 दूनी 14, 9 से हो गया 14, कितने का वृद्धि हुआ है, देखिए कितना जो 9 से हो गया 14, कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। 16 से हो गया 7 या 21, कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। यहाँ भी देखिए प्रत्येक में 15 जोड़ा था, प्रत्येक में 15 जोड़ा गया था, यहाँ भी प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, 5, तो 15 का तुलना 5 से। राशि बोला गया क्वेश्चन में संख्याएं क्या है, मतलब एक बार 9 से और एक बार 16 से गुना करिए, एक बार 9 से और एक बार 16 से गुना करिए। 5 से काटे, 5 से 15, मतलब 9 तिया 27, पहला हो गया 27 और दूसरा हो जाएगा 16 तिया 48, आपका आंसर 27 48। देखिए क्वेश्चन अगला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, पहले दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में इसमें भी 9 घटा दिया जाए, इससे भी 9 घटा दिया जाए, तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। देखिए समान संख्या घटाई या जोड़ी जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अंतर को बराबर कर दीजिए। अंतर बराबर करने के लिए ऊपर का जो अंतर आएगा 5 और 3 में 2 का अंतर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना और नीचे का जो अंतर आएगा इससे ऊपर गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अंतर 2 का, इस ऊपर में अंतर कितने का, 2 का, इसलिए नीचे में कितना से गुना, 2 से गुना कर दीजिए। नीचे में अंतर कितने का, 11 का, इसलिए दोनों साइड 11 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 11 या 33 हो गया, 12 दूनी 24, 33 से हो गया 24, 33 से हो गया 24, मतलब कितना घटाया गया, देखिए तो 9 घटाया गया। यहाँ 55 से हो गया 46, कितना घटा है, 9 घटा है।
यहाँ देखिए बोला था प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, यहाँ प्रत्येक में कितना घटाएं 9, 9 का तुलना 9 से कर दीजिए। क्वेश्चन बोला है छोटी संख्या क्या है, देखिए इसमें 11 थी और 33 और 55 में सबसे छोटा कौन है 33, तो 33 से गुना करिए, आंसर कितना 33। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी, ए और बी की आय का अनुपात जो दिया है 3:2 है, और उनके व्यय का अनुपात मतलब खर्च का अनुपात, आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात बोल रहा है, खर्च का अनुपात दिया है 5:3, 5:3 दिया है। तो बोल रहा है यहाँ पे यदि दोनों की बचत क्या है, दोनों की बचत 200 रुपया, मतलब ये भी कितना का बचत किया 200 का, ये भी कितना का बचत किया 200 रुपए का। देखिए ये भी 200 रुपए की बचत किया और ये भी 200 रुपए की बचत किया, मतलब समान, इसमें भी क्या हो गया, ये भी समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंतर में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अंतर को हम लोग भी बराबर कर दीजिए। यहाँ देखिए अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 1 का, तो इसी अंतर को हम लोग को बराबर करना है, ऊपर नीचे के अंतर को बराबर करना है। अब ऊपर नीचे के अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर का अंतर से नीचे गुना और नीचे के अंतर से ऊपर गुना। तो देखिए ऊपर में अंतर कितने का x का, एक से करे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे कितने का अंतर 2 का, इस 2 से दोनों साइड गुना करें, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। अब देखिए ए का इनकम, ए का आय कितना रुपया है 6 रुपये ही कमाता है और खर्च कितना कर रहा है 5 रुपया, मतलब ये कमाया 6 रुपया और खर्च कर दिया 5 रुपया, तो बचत कितना रुपया का 1 रुपया का। देखिए ये कमा कितना रहा है 4 रुपया, मतलब इसका आय 4 रुपया है और खर्च 3 रुपया, मतलब कमाया है 4 रुपया, खर्चा किया 3 रुपया, बचत किया 1 रुपया का। देखिए दोनों का समान बचत हो गया, ये भी 1 रुपया बचत, ये भी 1 रुपया का बचत, और यहाँ क्वेश्चन में कितने का बचत किया है 200 का। क्वेश्चन में बोला 200 रुपए की बचत और यहाँ पे बचत हो गया 1 का। देखिए 200 का तुलना कितना से 1 से, निकालना है ए की आय क्या है, तो ए का आय यही ना था 3 दूनी 6, 6 से गुना करिए, आंसर 3 दूनी 6 दूनी 1200 रुपया। देखिए अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 2 गुना है, एक व्यक्ति की जो है वर्तमान आयु पुत्र से 2 गुना, अगर पुत्र 1 रहेगा तो व्यक्ति 2 वर्तमान में। देखिए एक व्यक्ति की आयु वर्तमान में, एक व्यक्ति की आयु वर्तमान में पुत्र का 2 गुना है, तो पुत्र 1 रहेगा तो पिता हो जाएगा 2। फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व मतलब पहले के बारे में बोल रहा है, पहले के लिए क्या करेंगे माइनस 20 वर्ष पूर्व, पिता की आयु पुत्र से 12 गुनी थी, मतलब पुत्र अगर 1 रहेगा तो पिता था 12, 20 वर्ष पहले पिता क्या था इसका 12 गुना, मतलब 1 तो ये हो गया 12। देखिए वर्तमान से 20 वर्ष पहले जाने में डिफरेंट कितने का अंतर 20 का, मतलब दोनों के लिए 20-20 वर्ष पहले गया है, इसलिए जब समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अंतर को बराबर करिए। ऊपर नीचे का अंतर को देखिए बराबर करना है, ऊपर के अंतर से नीचे या नीचे के अंतर से ऊपर दोनों साइड। नीचे अंतर कितने का 11, ऊपर अंतर कितने का 1, 1 से गुना चाहे करे चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 से दोनों साइड कर दीजिए, इधर भी 11 से इधर भी 11 से। देखिए हो गया 22, 22 से हो गया 12, अंतर कितने का 10 का, ये हो गया 11 और ये है 1, अंतर कितने का 10 का। देखिए दोनों साइड अंतर क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ बोला है 20 वर्तमान से 20 वर्ष पहले जाने में अंतर कितने का 20 साल का, 20 वर्ष का, यहाँ अंतर 10 का, अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता का वर्तमान में कितना, वर्तमान वाला रेशियो ये है, तो 11 दूनी 22, 22 से गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, मतलब पिता का एज हो गया 44 वर्ष।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दीपक और रिया की आयु का अनुपात 7:5 है, मतलब 7:5 है का मतलब वर्तमान में, है का मतलब होता है वर्तमान, कि वर्तमान में दीपक और रिया की आयु का अनुपात 7:5 है। बोल रहा 9 वर्ष बाद के लिए प्लस, बाद के लिए क्या करेंगे, वर्तमान से बाद जाना है तो क्या करेंगे, प्लस देंगे। वर्तमान में आयु का अनुपात 5:4 है, मतलब 5:4 है। तो रिया की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए वर्तमान से 9 वर्ष बाद जाने में अंतर कितने का, 9, मतलब 9 वर्ष इसमें भी जुटेगा, 9 वर्ष इसमें भी जुटेगा, तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अंतर में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अंतर में क्या करेंगे, बराबर। समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर को बराबर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ अंतर 1 का, तो इसी अंतर को बराबर करना है। अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर के अंतर से नीचे में गुना कर दीजिए। ऊपर में अंतर 2 से, इसलिए दोनों साइड 2 से गुना। नीचे में 1 का अंतर 1 से गुना करे चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का, 9 वर्ष का। यहाँ पे देखिए 7 से हो गया 5 दूनी 10, अंतर कितने का, 3 का। 5 से हो गया 4 दूनी 8, अंतर कितने का, 3 का। दोनों साइड अंतर 3 का आ गया, मतलब यहाँ पे अंतर 9 का और यहाँ पे अंतर 3 का। अंतर का तुलना अंतर से। तो रिया की वर्तमान आयु क्या है, रिया देखिए वर्तमान वाला रेशियो ये है, वर्तमान का रेशियो ऊपर वाला है, तो रिया वर्तमान में कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, इसलिए 5 से गुना, 3 तिया 9, 3 5 15 वर्ष हो गया रिया का एज। देखिए टाइप नंबर अगला टाइप है योगफल समान करना। टाइप नंबर हो गया आपका 9, योगफल समान करना। देखिए योगफल समान करना, पहला नोट में लिखा हुआ है, देखिए नोट में लिखा है पहला कि आपस में लेन देन करेंगे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए योगफल को क्या करेंगे, सेम कर देंगे। योगफल बराबर होता है, आपस में लेन देन किया जाए तो योगफल क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है, ए के पास 500 रुपया है और बी के पास 700 रुपया है। अगर मान लीजिए 100 रुपया इसको दे दे, ए 100 रुपया किसको दे दे, बी को दे दे। अगर ये 100 रुपया इसको देगा, इसका मतलब ये घट जाएगा और ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये 500 है, 100 इसको दिया तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 400। देखिए 100 रुपया इसको अगर ये दे दिया तो ये हो जाएगा 400 और 100 रुपया प्राप्त किया तो इसका हो जाएगा 800, होगा कि नहीं। तो देखिए योगफल पहले कितना था, 5 और 7 1200, अभी योगफल कितना है 1200, मतलब योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में योगफल में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है तो हम लोग भी योगफल को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। एक फिर से देखिए, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है, इसके पास मान लीजिए 300 रुपया है और इसके पास मान लीजिए 400 रुपया है, और मान लीजिए कि ये 100 रुपया इसको दे दे। अभी देखिए अंतर, पहले देखिए दोनों का योगफल देखिए कितना है, 4 और 3 700 का योगफल। अब मान लीजिए 100 रुपया इसको दे दे तो ये हो जाएगा 300 से इसके पास कितना हो जाएगा 200। अब ये 100 इसको दिया तो 400 से हो जाएगा ये 500 हो जाएगा। अभी देखिए दोनों में योगफल कितने का, 700 का, मतलब योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब आपस में लेन देन किया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब योगफल में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है उस कंडीशन में हम लोग भी क्या करेंगे, योगफल को बराबर कर देंगे। दूसरा नोट में देखिए क्या लिखा है, दूसरा नोट कह रहा है कि एक ही राशि को दो अलग अलग अनुपात में बांटा जाए। मान लीजिए कि ये 700 रुपया है, इसी को बांट दिया ए बी सी में, पहले बांटा एक के अनुपात में। मान लीजिए इस 700 रुपया को पहले बांटा 1:1 में, फिर यही 700 रुपया को बांट दिया 1:2:3 में बांट दिया। देखिए एक ही धन राशि को पहले इस अनुपात में बांटा, फिर यही राशि को फिर इस अनुपात में बांटा, तो टोटल तो योगफल 700 था, तो अभी भी योगफल तो बराबर ही होना चाहिए। तो ये 700 है और यहाँ भी क्या है 700, तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब योगफल में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है इस कंडीशन में योगफल को क्या करेंगे, बराबर कर दिया जाएगा। देखिए एक ही राशि को दो अलग अलग अनुपात में बांटा जाए, पहले यही राशि को इस अनुपात में बांटा गया,
फिर यही राशि को इस अनुपात में बांटा गया, तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी योगफल को क्या करेंगे, बराबर कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका, 4500 रुपए को ए और बी में 3:2 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। बी अपने हिस्से से बोल रहा है कि बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे कि इनके भागों का अनुपात 2:1 हो जाता है। दिया कौन, बी। बी दिया इसलिए बी को घटेगा और ए प्राप्त किया इसलिए ए क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए अब आपस में ही लेन देन किया, आपस में लेन देन किया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे योगफल 3 और 2 कितने का, 5 का। यहाँ पे योगफल 2 और 1 3 का। देखिए आपस में लेन देन किया जाए, देखिए बी दिया ए को तो बी घटेगा और ए क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन योगफल जो पहले था वही अभी भी होना चाहिए, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो योगफल को बराबर करिए। योगफल बराबर करने के लिए नीचे का जो योगफल आया है उससे ऊपर गुना और ऊपर का योगफल से नीचे गुना। देखिए फिर से आपस में लेन देन किया इसलिए क्या होगा, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो योगफल में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो योगफल को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए नीचे का जो योगफल आएगा उससे ऊपर गुना और ऊपर जो योगफल आएगा उससे नीचे गुना कर देंगे। तो नीचे देखिए कितने का योगफल, 3 का। 3 से गुना कर दीजिए, सब में देखिए 3 से गुना करिए। ऊपर योगफल 5 से, तो देखिए 15 और ये भी क्या 15, 5 से इसलिए दोनों साइड कितना से 5 से गुना कर दीजिए। यहां हो गया देखिए टोटल कितना रुपया है, 4500 रुपया टोटल है, 4500 रुपया। यहाँ टोटल कितने का, 15 रुपया। टोटल का तुलना टोटल से। वो क्वेश्चन में बोला बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे, तब बी के पास देखिए पहले था 6 रुपया, अब कितना रुपया हो गया, 5 रुपया। मतलब 6 से हो गया 5, कितना रुपया दिया, 1 रुपया। देखिए ये घट गया और ये क्या होगा, प्राप्त इसलिए बढ़ जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और 9 से हो गया 5 दूनी 10, ये 9 से हो गया 10, इसका मतलब ये बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया। ये घटा और ये बढ़ा, इसका मतलब ये 1 रुपया दिया तो ये घट गया और 1 रुपया प्राप्त किया इसलिए ये क्या होगा, 1 रुपया बढ़ गया। तो 1 रुपया का लेन देन इसलिए कितना से गुना, 1 से। 15 तिया 45, आंसर बोल दीजिए 300। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। तो ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। इसके बाद बोल रहा है यदि ए बी को 20 रुपया, ए बी को 20 रुपया दे रहा है, कितना रुपया दे रहा है, 20 रुपया। इस देखिए आपस में लेन देन किया, ए दिया किसको, बी को, इसका मतलब ए दिया बी को, आपस में लेन देन हुआ, ये दिया इसको, ये घटेगा और ये क्या होगा, बढ़ेगा। दे देता है तो धन उनके पास बराबर हो जाता है। बराबर कहने का मतलब 1:1, बराबर कहने का मतलब 1:1, 1:1। तो बताएं कि प्रारंभ में ए के पास कितने धन थे। एक ही राशि को या आपस में लेन देन किया, आपस में लेन देन किया जाए तो क्या करेंगे, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो योगफल को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे योगफल देखिए 3 का और यहाँ पे योगफल 2 का। योगफल बराबर करें, नीचे का योगफल से ऊपर गुना और ऊपर का योगफल से नीचे गुना। देखिए ये 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6। यहाँ 2 से इसलिए दोनों में कितना से 2 से, यहाँ 3 से इसलिए दोनों साइड कितना से 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए आपस में लेन देन कितने रुपए का हुआ, 20 रुपया का। ये दिया है बी को इसलिए बी बढ़ेगा और ए घटेगा। देखिए ए के पास कितना रुपया पहले था, 4 रुपया, अब कितना रुपया है, 3 रुपया। इसका मतलब कितना घट गया, 1 रुपया घट गया। देखिए इसके पास पहले 2 रुपया था, अब कितना है, 3 रुपया, मतलब बढ़ गया। कितना रुपया बढ़ गया इसके पास, 1 रुपया। मतलब आपस में लेन देन कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये, 1 रुपये का। यहाँ क्वेश्चन में बोला आपस में लेन देन कितने रुपए का, 20 रुपया का, और रेशियो में लेन देन कितने का, 1 रुपया का। निकालना ए के पास कितने रुपए थे, तो ए के पास प्रारंभ में ए के पास कितने रुपए थे, तो प्रारंभ में ए के पास 2 दूनी 4 रुपया, 20 चौका 80 आंसर आपका।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि पी क्यू तथा आर के बीच 6:9:7 मतलब 6:9:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपए क्यू को दे दे, देखिए आर अपने हिस्से से क्यू को दिया, मतलब आर दिया है क्यू को, तो आपस में लेन देन हुआ। जब आपस में लेन देन किया जाता है योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पी क्यू तथा आर के हिस्सों में 3:10:3 का अनुपात हो जाता है। देखिए पी क्यू आर का अनुपात दिया है 6:9:7, 6, 9 और 7 का अनुपात है। और फिर बोल रहा है कि आर अपने हिस्से से 200 रुपए क्यू को दो, ये दिया 200 रुपया, तो ये घटेगा और ये 200 रुपये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये अनुपात हो जाता है 3:10:3। देखिए आपस में लेन देन किया जाए या एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपात में बांटा जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपात में बांटा जाए या आपस में लेन देन किया जाए। यहाँ देखिए आपस में ही लेन देन किया, आर और क्यू आपस में लेन देन किया, इसलिए योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना योगफल ऊपर उतना ही योगफल नीचे होना चाहिए। ऊपर में योगफल देखिए, ऊपर में 9 और 6 15, अब 15 और 7 हो गया आपका, 15 और 7 हो गया 22 का। नीचे योगफल कितने का, 10 और 3 13, 13 और 3 16 का। सॉरी ये वाला 19 है, इसको 19 कर लीजिएगा ना, ये आपका 19 है। पी क्यू आर 6, 19 और ये 7 होगा। तो देखिए ऊपर में योगफल कितने का हो गया, 19 और 6 25, अब 25 और 7 हो गया 32 का योगफल, और नीचे योगफल 16 का। अब देखिए आपस में लेन देन किया, इसलिए योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए योगफल को क्या करेंगे, बराबर। ऊपर योगफल 32, नीचे योगफल 16, तो बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना, 2 से, इसलिए सभी भी आप 2 से गुना कर दीजिए। देखिए इसके पास पहले कितना था, 7, अब कितना हो गया, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये कितना रुपया दिया, 1 रुपया। इसके पास पहले था, इसके पास 19, अब है 10 दूनी 20, मतलब 19 से हो गया 20, मतलब 1 रुपया बढ़ गया। ये दिया है इसलिए घटा, ये प्राप्त किया इसलिए क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ बोला 200 रुपया दिया, 200 रुपए का लेन देन हुआ, और रेशियो में लेन देन कितने रुपए का, 1 रुपये का, तो 200 का तुलना 1 से। क्वेश्चन बोल रहा वह धनराशि क्या है, धनराशि, तो टोटल धनराशि 32 से गुना कर दीजिए, 32 दूनी 6400 रुपये आंसर आपका आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, 117 रुपए की एक राशि को ए बी और सी के बीच 4:3:6 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसे 1/4:1/3:1/6 के अनुपात में बांट दिया गया, तो किसे ज्यादा लाभ हुआ और कितना का लाभ हुआ। देखिए पहले ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये था 4:3:6 4:3:6 के अनुपात में था। ये सही वाला था कि सही में इस अनुपात में इसको बांटना था, लेकिन गलती से क्या किया, 4:3:6, लेकिन गलती से क्या किया इसने, कि गलती से किया कि इसको इस अनुपात में बांट दिया, 1/4:1/3:1/6 के अनुपात में बांट दिया। अच्छा देखिए 2 या 2 से अधिक राशि एक फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसको हटाइए। भिन्न को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के प्रत्येक राशि में गुना करते हैं। 4, 3, 6 का एलसीएम 12, तो 12 से सभी में क्या करेंगे, 12 से सभी में गुना कर दीजिए, 12 से सभी में गुना, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 3:4:2 आ गया, 3:4:2 आ गया इसका। अब देखिए एक ही धनराशि टोटल कितना रुपया था, 117 रुपया, टोटल 117 रुपया, इसी को बांटा है, पहले सही में इस अनुपात में बांटा था, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांट दिया गया। देखिए एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपात में बांटा,
एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपात में बांटा जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए योगफल को हम लोग क्या करेंगे, बराबर। ऊपर में योगफल कितना, 4 3 7 और 6 13 का, नीचे योगफल 3 4 7 और 7 और 2 9 का। इस योगफल को बराबर करने के लिए नीचे का योगफल से ऊपर और ऊपर का योगफल से नीचे गुना करते हैं। तो देखिए इसमें गुना कर दीजिए 9 से और इसमें गुना कर दीजिए 13 से, 117, ये भी 117। यहाँ 9 से किए इसलिए सभी में कितना से गुना, सभी में 9 से करिए। यहाँ 13 से गुना किए इसलिए सभी में कितना से गुना, 13 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये हो गया 9 चौका 36, सही में मिलना था इसको 36 रुपया, लेकिन गलती से मिला 13 तिया 39 रुपया। इसको देखिए 9 तिया 27, सही में मिलना था कितना रुपया इसको, 27 रुपया, लेकिन गलती से मिला 13 चौक 52 रुपया मिल गया। यहाँ 13 तिया 39। देखिए इसको सही में मिलना था 9 छक 54 रुपया, लेकिन गलती से मिल गया 13 दूनी 26 रुपया। देखिए सही में मिलना था 36, लेकिन गलती से मिला 39, मतलब इसको लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ 3 रुपए का। बी को मिलना था सही में 27 रुपया, लेकिन गलती से मिल गया 52 रुपया। 27 मिलना था लेकिन गलती से मिल गया 52, लाभ हो गया बी को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो देखिए इसको लाभ हो गया आपका 25 रुपए का, बी को लाभ हो गया कितने का, 25 रुपए का। सी को मिलना था सी को सही में मिलना था 54, लेकिन गलती से मिल गया 26, इसको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, देखिए 14 में 6 गया 8 और 4 में 2 गया 2, इसको 28 रुपया का घाटा हो गया और इसको 25 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इसको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन पूछा है किससे ज्यादा लाभ और कितने का, तो लाभ हुआ किसको, बी को, कितना रुपए का, 25 रुपये का सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। देखिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आगे भी और इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।